नमस्कार, आपका आर्थिक धारा डिजिटल पेज पर स्वागत है। दुर्गा पूजा उत्सव बीत चुका है। अब दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में यूनेस्को के द्वारा पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा का हेरिटेज का दर्जा दिए जाने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल के तमाम सभी जिलों में राज्य सरकार के द्वारा कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। आसनसोल में कार्निवल का पहला बार आयोजन हो रहा है। कोलकाता की तर्ज पर शहर में पहली बार होने वाले दुर्गा पूजा कार्निवल को लेकर जिला प्रशासन तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। ज्ञातव्य हो कि कानून मंत्री मलय घटक खुद 2 बार इस बाबत बैठक ले चुके हैं। कार्निवल को सफल बनाने हेतु बीएनआर में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कानून मंत्री श्री घटक, पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी और जिला शासक पोन्नावलम एस ने कार्यक्रम स्थल का बुधवार को दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। আমরা এবারে প্রথমবারে খুব বেশি করিনি। আমাদের প্রথমবারে 16টি পুজো শিল্পাঞ্চলের বড় যে পুজোগুলো তাদেরকে আমরা কার্নিভালে যোগদানের জন্য আবেদন করেছিলাম। তারা সাড়া দিয়েছেন এবং তারা কালকে কার্নিভালে থাকবেন এবং এই 16টি পুজো নিয়ে প্রথমবার আমরা করি। তারপরে পরবর্তীকালে আবার দেখা যাবে। আমাদের এই আসানসোলকে ঘিরে তো প্রচুর পুজো হয়, 300-400 পুজো হয়। তো সেই পুজোর মধ্যে যারা ভালো পারফরমেন্স করবে তারা আগামী বছরে পার্টিসিপেট করবে। হ্যাঁ, পুরস্কার করা হয়েছে। প্রথম, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড যারা প্রথম হবেন তারা 1 লক্ষ টাকা পাবেন, যারা দ্বিতীয় হবেন তারা 75,000 টাকা পাবেন এবং যারা তৃতীয় হবেন তারা 50,000 টাকা পাবেন। দাদা, মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আসানসোলবাসী আরও একটা বড় উপহার পেল। নিশ্চয়ই আসানসোলবাসীর জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবারে যে কার্নিভাল, প্রত্যেক জেলায় কিন্তু একটা কার্নিভাল হচ্ছে, কিন্তু পশ্চিম বর্ধমানে কিন্তু 2টো কার্নিভাল। তো আমাদের যে আসানসোলে তিনি করবার অনুমতি দিয়েছেন এবং এই কার্নিভাল জানেন যে এটা সরকারি প্রোগ্রাম, পুরো খরচাটাই সরকার বহন করে, সরকারিভাবে তিনি অনুমোদন দিয়েছেন। এর জন্য আমরা আসানসোলবাসী হিসাবে তাকে কৃতজ্ঞ এবং তাকে ধন্যবাদ জানাই। दुर्गा पूजा कार्निवल को लेकर पूजा कमेटियों में जहां एक और काफ़ी उत्साह है, वहीं इसकी तैयारी के लिए पूजा कमेटियों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। कमेटियों की माने तो कार्निवल का आयोजन पहली बार शहर में होना ऐतिहासिक है, इसलिए अतिरिक्त काम का बोझ बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा। इसमें कुल 15 कमेटियां भाग ली है। आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कमेटी कैसी तैयारियां कार्निवल को लेकर कर रही है। ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भोपालपुर यूनाइटेड क्लब सार्वजनिक दुर्गोत्सव को स्थान मिला है, तो आज पहली बार आसनसोल में ये कार्निवल हो रहा है। इससे हम लोग बहुत खुशी भी है, प्रशासन के तरफ से बहुत सहयोगिता भी मिल रहा है और हम लोग बहुत उत्साहित है जाने के लिए। किस तरह की और क्या थीम लेकर आप कार्निवल में शामिल होने जा रहे हैं? हमारा थीम तो देखिए, जो पंडाल का थीम है वो तो रामकृष्ण मिशन के मठ के ऊपर में बनाया हुआ है और अभी ये फर्स्ट टाइम है, तो थीम कर लो कि हम लोग अभी उस तरह से विचार मने सिंपल एक, ये हमारा कार्निवल में सिंपल एक ही रहेगा। जो बाकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो हमारा सब तैयार है। आपकी थीम से आप शिल्पांचल वासियों को क्या संदेश, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? हम लोग का देखिए थीम से हम लोग जनरली अभी इस पर जोर दे रहे हैं कि डेंगू का लेके बहुत ज़्यादा माथामारी चल रहा है, तो डेंगू से सचेत रहने के लिए हम लोग ये और सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, ये 2 ठो थीम लेके हम लोग विशेष जोर दे रहे हैं। हमारा देखिए, आप पेंडल के आसपास भी आप देख सकते हैं कि हम लोग जो सेफ ड्राइव सेफ लाइफ को लेके प्लस डेंगू का लेके बहुत जागरूक है, तो पब्लिक को हम लोग इसके लिए जागरूक करने मांगते हैं। कार्निवल को लेकर आपकी क्या तैयारी हो रही है? तैयारी तो हमारा देखिए, प्रशासन की तरफ से जो बड़ा गाड़ी देने का बात था, ट्रेलर, वो हमारा आ चुका है और डेकोरेशन का जो काम है वो आरंभ हो चुका है। तो हम लोग का आज रात को हम लोग पूरी कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद सुबह 7 बजे हमारा प्रोग्राम है, वो कार्निवल के जो स्थान है जो पोलो ग्राउंड में, वहाँ हमारा गाड़ी पहुँचा देंगे। कार्निवल की तैयारी को लेकर जो 15 कमेटियाँ इसमें भाग लेगी, इसका हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं।
तो अब मैं पहुंचा हूं धेमुमैन कोल्लेरी पूजा पंडाल में, जहां कि आप देख सकते हैं कि यहां कार्निवाल को लेकर तैयारी हो रही है। यहां पर उपस्थित हैं धेमुमैन दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य मनोज नोनिया जी। इस वर्ष कार्निवाल पहली बार आसनसोल में हो रही है, तो आपका कमेटी इसमें भाग ले रहा है जी। इसमें क्या कहेंगे आप? हम लोग को बढ़िया लग रहा है। इससे पहले तो मैंने होता था कोलकाता में, इस बार हम लोग को आदेश आया कि हम लोग को भी करना होगा, तो हम लोग भी काफ़ी इच्छा है, इच्छुक हैं। तो हम लोग भी कल कार्निवल में भाग लेंगे। उसके लिए गाड़ी भी आ चुके हैं और सजावट के लिए भी सामान भी आ चुके हैं, इसलिए अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कल जाने के लिए। आपका थीम क्या है और कैसी तैयारी चल रही है? थीम हम लोग का है महिषासुर का वध कर रही है माँ दुर्गा। ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग बुराई पर अच्छाई की जीत होता है, उसी के लिए हम लोग मैंने तैयारी जोर से कर रहे हैं। साथ में ढाकी रहेंगे, साथ में हमारे कम्युनिटी मेंबर रहेंगे, सब एक ही ड्रेस में सब रहेंगे। ट्विन टावर का हिसाब से उसी हिसाब से डेकोरेशन करेंगे। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तो आसम चलते हैं। ये कितना देर में इसको आप सजाएंगे? इसमें तो मोटा मोटी 6-7 घंटा तो लग ही जाएगा। तो क्या पूरा ट्विन टावर का मॉडल ही बनाएंगे? मॉडल ही बनेगा। और भी कुछ इसमें भी और इसमें और कुछ डिजाइन रहेगा, आपका फूल वगैरह रहेगा। उसके बाद थर्माकोल कोई डिजाइन रहेगा। आप लोग कितने वर्कर काम कर रहे हैं? मोटा मोटी 10। बर्नपुर से कार्निवाल में 3 पूजा कमेटियां भाग लेने वाली थी, लेकिन वर्तमान में रामबांध सार्वजनिक पूजा कमेटी ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ केवल नेताजी स्पोर्टिंग क्लब और बर्नपुर नौजवान क्लब के द्वारा ही किया जा रहा है। अभी हम लोग पहुँचे हैं बर्नपुर नौजवान क्लब प्रांगण में। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि यहाँ कार्निवाल के लेकर कैसी तैयारियां हैं। सर, आसनसोल में पहली बार कार्निवाल हो रहा है, इसमें आपका भी कमेटी शामिल है, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग भी मैंने जो कार्निवल हो रहा है आसनसोल में, लास्ट ईयर पहला दफ़ा जो यूनेस्को द्वारा हमारा दुर्गा पूजा को एक तो सम्मान मिला था, और उसी के संदर्भ में हमारे सीएम ने पूरे यूनेस्को के टीम को बुलाया था और वहाँ कार्निवल हुआ था। तो वो सिलसिला जारी है और इस साल भी कार्निवल हो रहा है। पिछले साल दुर्गापुर में हुआ था, इस साल आसनसोल में हो रहा। हमारा नेता, हमारा मंत्री मलय घटक का नेतृत्व में और उनके ही इच्छे अनुसार या जो भी बोलिए वो चाहते हैं कि यहाँ हो, तो उन्हें हम लोग हार्दिक रूप से हम नौजवान क्लब के तरफ से बधाई देते हैं, क्योंकि वो नहीं ये कार्निवल यहाँ मैंने करते तो शायद यहाँ नहीं होता। तो इसीलिए वो हमारे धन्यवाद के पात्र है। हमारा थीम पर्यावरण का ऊपर है। हम लोग आपने देखा है कि मंडप पूरे जो ट्री हाउस का दिल में बना हुआ है। ट्री हाउस मतलब गाछ को रखते हुए घर है। मतलब हम लोग अक्सर क्या करते हैं, नगरायन करने में हम लोग लगे हुए हैं, तो उसमें जितने भी गाछ होता है, जो ज़मीन होता है तो खाली नहीं रहता, कोई ना कोई गाछ रहता है, तो उसमें हम लोग गाछ को पूरा जड़ से उड़ा देते हैं और उसके बाद वहाँ घर बनाते हैं। यहाँ क्या है कि घर भी है और गाछ भी है, ये हमारा थीम है। और प्रकृति रूपी माँ तो प्रकृति है, प्रकृति से ही सब हम लोग पैदा हुए हैं। तो प्रकृति रूपी माँ देखिए रुष्ट हो चुका है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भूटान में जिस तरह से प्रकृति का माने हटाक से हड़पा बांध जैसे बोलता है, पानी माने मेघ जो फट गया था उसके बाद पानी गिरा था। तो ये जो प्रकृति का माने जो इवन जो बात दिखाई दे रहा है, मतलब जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है। प्रकृति हमसे रुष्ट है, ये एकदम हकीकत है। इसीलिए हम लोग जब बरसात है उसमें बरसात नहीं हो रहा, जब जड़ा है उस समय जड़ा नहीं हो रहा, ये जो चल रहा है तो हम लोग सभी जानते हैं। इसी के संदर्भ में जो प्रकृति को रखते हुए हमारा जो पर्यावरण है उसको बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग पूरे
हमारा जो पंडाल है उसको पूरी प्रकृति लेके हम लोग ये दर्शाया है। पर्यावरण को रक्षा कीजिए, पर्यावरण को सेव कीजिए और कुछ ना हो सके कम से कम पर्यावरण का नुकसान मत कीजिए, पर्यावरण को काटिए मत। आपका ज़रूरत है जो भी है आप उसको देखिए कैसे रख के किया जा सकता है, यही हमारा। आपकी तैयारियां शुरू हो गई है? हाँ, हमारा तैयारी है, लगभग हमारा टेलर आ चुका है, उसको बस सजाना। अभी हमारा भीतर में मीटिंग भी चल रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस में मीटिंग है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है और ये पहला दफ़ा है, इसीलिए सबको इस विषय में मालूम नहीं है। और ये हम लोगों ने कलकत्ते के जो कार्निवल का कुछ कैसेट्स भी मंगाए हैं, सभी को दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे हमारे जो भी क्लब के सदस्य जो भी है, तो उसको तो पहला तो जानकारी होना चाहिए कि वो क्या है। तो बहुत सारे सदस्य जानते नहीं थे, उन लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। जो परफॉर्म करेंगे उन लोगों को भी बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या करने का है। पेन ड्राइव का भी एक तो बोला है उन लोगों ने कि पेन ड्राइव देने का है, तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट अपना जो है पर्यावरण को लेकर हमारा जो वो थीम जो है हमारा, उसको भी वहाँ देने को कहा गया है। जो है नेताजी स्पोर्टिंग क्लब, यहाँ भी कार्निवाल की तैयारी हो रही है। तैयारी कैसी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेताजी स्पोर्टिंग क्लब के महासचिव शिव कुमार राम जी से, वो यहाँ उपस्थित हैं। आसनसोल में कार्निवाल पहली बार आयोजन हो रहा है जी। इसमें आपकी पूजा कमेटी भी शामिल हो रही है जी। तो आप लोग कैसा लग रहा है? ना, ये पहली बार का अनुभव है, लेकिन हम लोग को जो गाइडलाइन दिया, हम लोग आपस में बात विचार विमर्श किए हैं। उस बनपुर से 2 क्लब है, एक तो हम लोग का है नेताजी स्पोर्टिंग क्लब और एक तो नौजवान क्लब है। तो हम लोग उसके लिए तैयारी किए हैं। तो हम लोग का रहेगा आदिवासी नाच रहेगा, लड़कियों लोग का कुछ आरती वगैरह रहेगा, डांस भी रहेगा, ढाक भी रहेगा। देखे पहली बार कर रहे हैं हम लोग को, योगा भी होगा, समझे ना। वो जो आपका जाएगा टेलर, उसी के ऊपर में योगा का भी कुछ लड़के है लड़की है, तो योगा के बारे में भी कुछ प्रदर्शन करेंगे। आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है? जी, तैयारी है। रात 10 बजे के बाद हम लोग करेंगे तैयारी, क्योंकि बहुत से लोग ये मूर्ति देखने आ रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी मूर्ति खोल खाल नहीं रहे हैं। क्योंकि टेलर तभी लगेगा रात में जब खाली होगा, नो एंट्री ख़त्म होगा, तो टेलर हम लोग ढुका करके करीब 11 साढ़े 11 के अंदर में हम लोग कंप्लीट करके कार्निवल के लिए तैयार करके हम लोग को फिर ले जा करके कोर्ट रोड के वहाँ जमा करना। नृत्य और योगा का जी आप लोग शिल्पांचल वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना? हम लोग देखते हैं कि जैसे नृत्य तो हमारा एक ठो दुर्गा उत्सव का एक ठो आरती वगैरह करने का एक ठो परंपरा रहा है, और योगा इसलिए करते हैं कि जीवन में फिटनेस बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए हर आदमी को थोड़ा थोड़ा योगा करना चाहिए, यही उद्देश्य देने का उद्देश्य है। आपकी टेलर आ चुकी है जिस पर आप लोग ले जाएंगे? हाँ, टेलर हम लोग का नंबर दे दिया गया है, वो ड्राइवर का भी नंबर भेज दिया गया है। अब नो एंट्री के बाद हम लोग यहाँ पर ही ढुकाएंगे। आप देख रहे हैं कन्यापुर के सेक्टर दुर्गा पूजा कमेटी में चल रही दुर्गा पूजा कार्निवल की तैयारी। मुख्य कलाकार टैब्लू को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। देखिए, इस बार आसनसोल में कार्निवल हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए। कलकत्ता वगैरह में होता है, इस साल पहली बार हम लोग के यहाँ हो रहा है। इससे हम लोग का थोड़ा सा काम बढ़ गया है। जैसे कि हम आर्टिस्ट है, इस पंडाल का थीम आर्टिस्ट हम है, तो मेरा काम थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन खुशी के साथ हम लोग कर रहे हैं और कमेटी भी इसमें सहयोग का हाथ बढ़ाए हुए हैं। तो आसनसोल में देखते हैं आगे कैसा होता है। सभी कमेटियाँ कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग आप लोग सामने देख रहे हैं, स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ नया तरीके से। इसी पंडाल का थीम को हम लोग प्रेजेंट करेंगे टेलर के ऊपर। हाँ, वही कार्निवल और क्या, तो पंडाल का नकल उसमें आएगा? हाँ, पंडाल का थोड़ा सा आभास उसमें दिखेगा, माँ दुर्गा के साथ में अटैच करके उसमें सजा के हम लोग माँ दुर्गा को आगे लेके जाएंगे। तो हूबहू इसका स्ट्रक्चर नहीं हूबहू ये जो मेरा स्ट्रक्चर, हाँ थोड़ा सा झलक होगा। ये हूबहू स्ट्रक्चर इसका तो इम्पॉसिबल है। तो कब से तैयारी शुरू हुई है करने? तैयारी शुरू आज सुबह से। कार्निवल का तैयारी हम लोग आज सुबह से कर रहे हैं। कल
मैंने कोशिश कर रहे हैं कल 2 बजे तक हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। ट्रेलर आ गई है, हाँ ट्रेलर आ गया, ट्रेलर बाहर खड़ी है, उसको भी सजाया जाएगा। हाँ उसको भी सजा, उसी के ऊपर काम होगा, उसके ऊपर सारा सजावट उसी के ऊपर होगा। उत्साह है, उत्साह तो है, उत्साह जैसे तो आप है, बता रहे हैं, काम बढ़ नया गया चीज को थोड़ा लेकर, नया चीज को लेकर के आदमी का उत्साह तो होना ही चाहिए। जैसा हम लोग आर्टिस्ट है तो हम लोग को जितना नया काम मिलता है हम लोग और ज्यादा प्रोत्साहित होता है इसको लेकर के, वैसा ही है कुछ। कल्याणपुर आदि दुर्गा पूजा कमेटी में दुर्गा पूजा कार्निवल को लेकर कमेटी सदस्यों की 3 बैठकें हो चुकी हैं। पंडाल से मूर्ति को कल सुबह कार्निवल स्थल ट्रेलर के माध्यम से ले जाया जाएगा, लेकिन दुर्गा प्रतिमा पुनः कॉलोनी में उसी ट्रेलर से अंतिम विदाई के लिए लाई जाएगी। हालांकि मूर्ति पुनः पंडाल में प्रवेश नहीं करेगी। আমরা এই ব্যাপারে খুব গর্বিত, কিন্তু আমরা একটা ব্যাপারে খুব কনফিউশন আছে। যেহেতু এটা প্রথমবার হচ্ছে, আমরা আগেরবারে কলকাতায় দেখেছি কার্নিভাল হচ্ছে রেড রোডে, এবং আমাদের দুর্গোৎসবে যে শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালির, সেটা ইউনেস্কো থেকে একটা সম্মান পেয়েছে, তার জন্য আমরা গর্বিত। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে গর্বিত, কিন্তু আমাদের এবারে একটা কনফিউশন আছে। আমাদের একটা কনফিউশন আছে এই ব্যাপারে যে এটা যদি প্রশাসন একটু আগে থেকে আমাদের জানাতো, তাহলে পরে আমরা ভালো করে সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম এবং আরও যাতে সুন্দর করা যায় সেই সুন্দর করার ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট হতাম। তো আমরা চেষ্টা করছি, আমরা বারে বারে মিটিং করছি যে আগামীকালের যে কার্নিভালটা আছে সেটা আজকে আমাদের মূল প্রস্তুতি আজ ভোর থেকে শুরু হবে। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, আমাদের যেহেতু ঠাকুরটা অনেক বড়, সেহেতু আমরা কিভাবে ওখানে 10টার মধ্যে পৌঁছাবো সেই ব্যাপারে আমরা বারে বারে বসছি। আমরা 3 বার বসেছি, আবারও আজকে বসছি, প্রয়োজন হলে আমরা আবার সন্ধেবেলায় বসবো। এবং এই ব্যাপারে মহিলা ব্রিগেড যারা আমাদের আছেন তাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদেরকে এই ব্যাপারে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে, এবং আমরা আশা করি যে কালকের যে কার্নিভাল, সেই কার্নিভালে আমরা একটা ভালো কিছু উপস্থাপন করতে পারবো, এবং সেইটার জন্য আমরা যতটা সম্ভব আমরা বারবার মিটিং করে আমরা এটাকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি। टैबलो जो है वो टैबलो बना लिए हैं या रात से अभी शुरू करेंगे? ভোর থেকে শুরু হবে ট্যাবলো। আমাদের টেলারটা চলে এসছে, আমাদের যে ডেকোরেটর যিনি করবেন ওটাকে সাজাবেন, উনি দেখতে গেছেন তার হাইট কিভাবে উনি ওটাকে ভালো করা যায়। ঠিক আছে, আমরা যে জায়গায় প্রত্যেকবার আমরা হয়তো আগের বারে যদি হতো তাহলে হয়তো হতো না, এবারে আমরা যে জায়গায় গিয়ে আমরা একটা আটকে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ঠাকুরটা আমাদের অনেক লম্বা হয়েছে, সেই জন্য আমাদের ক্ষেত্রে একটু অসুবিধার কারণ হয়েছে। গেটগুলো আমরা কী করে পার করব, কী করে আমরা এই যে রেলপার যেগুলো রয়েছে সেটা আমরা ওইটা কী করে পার করব, সেই জন্যে আমরা আমরা চিন্তা ভাবনা করছি 10টার মধ্যে কিভাবে কোন দিক থেকে গেলে ঠাকুরটার কোনো ক্ষতি না করে আমরা ওখানে পৌঁছাতে পারবো, সে ব্যাপারে আমরা বারবার করে মিটিং করছি কি করে এটা করা যায়। पंडाल से मूर्ति कल उठ जाएगी, है ना? ट्रेलर में कल एक बार उठ जाएगी मूर्ति, भोरे ही उठे जावे। हाँ, सुबह उठ जाएगी। हाँ। उसके बाद उधर से विसर्जन के लिए निकल जाएगी? नहीं, उधर से यहाँ पर पारा में आएगा, उसके बाद हम लोग ट्रेलर में ही रहेगा, ट्रेलर में ही रहेंगे। मतलब पंडाल में वापस फिर मूर्ति नहीं जाएगी? नहीं। अपकार गार्डन दुर्गा पूजा कमेटी का यह दुर्गा पूजा का 83वां वर्ष है। पहली बार हो रहे दुर्गा पूजा कार्निवल में कमेटी को स्थान मिलना कमेटी से जुड़े लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी गर्व का विषय है। बुधवार को इलाके की महिलाओं ने सिंदूर खेला का आयोजन पंडाल स्थल में किया। पहली बार हो रहा है तो बहुत का भाग्य का बात है, आप हम बहुत का भाग्य का बात है हम लोग का आचंचल नाम से। इसलिए हम लोग फास्ट हम लोग ममता बनर्जी को धन्यवाद। तब हम लोग का दादा जो है कि हम लोग का दादा जो है मौलाना, इनका तो ये है, इसलिए हम लोग धन्यवाद। और क्या बोल हम लोग का जो ये আমরা যে এটা পেয়েছি এর জন্য আমরা খুব খুব আনন্দিত। আমাদের আসানসোলে যে এত ভালো হবে আমরা নিজেরা বুঝতেই পারিনি। প্রথমে জেলা হলো, তারপরে এবারে আমাদের কার্নিভাল হলো, এটা আমাদের কাছে বিশাল ব্যাপার, পাওনা আমরা। আর এই পুজোটা আমাদের 83 ইয়ার্স এইটা হচ্ছে, আমরা প্রত্যেকবারই খুব সুস্থভাবে এইটা আমরা পরিচালনা করতে পারি। হ্যাঁ, এরকমই মূর্তিটা আমাদের মোটামুটি এরকমই হয়। আপনারা যদি আগে ভালো হয়, না ভালো হয়েছে, হ্যাঁ
আমাদের এই পুজোটা বরাবরই খুব ভালো হয়, আমাদের আপাগড়ালে পুজো আর আমাদের এখানে সপ্তমী থেকে আমাদের কারু বাড়িতে হাঁড়ি চলে না, আমরা এখানে খাওয়া দাওয়া সারাদিন এনজয়, গান বাজনা সব কিছু করি, এটা আমাদের আভিজাত্য, এটা আমাদের कार्निवल के लिए अभी ट्रक आप लोगों को मिल गया, ट्रेलर जो मिलना হ্যাঁ মিলবে, সব মিলবে। ওটা আমরা আরো আমাদের আর সব কমিটি মেম্বার আছে, তারা সব ওগুলো তৈরি করছে, তারা রাত দিন জেগে সমস্ত কিছু। कल सुबह में आप लोग को वहाँ मूर्ति पहुँचाना पड़ेगा, হ্যাঁ 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 तो मूर्ति फिर वापस यहाँ पे आएगा वहाँ से, না না এটা আছে उधर ওরাই বলবে। उधर से ही विसर्जन। হ্যাঁ হ্যাঁ তবে আমাদের সবাই পাড়া সবাইকে বিদায় আমরা দেंगे। হ্যাঁ একসঙ্গে থাকবো, এটা আমরা বিরাট জিনিস পেয়েছি আসানসোল বাচ্চাদের পক্ষ থেকে বলছি বা আমাদের পাড়া থেকে বলছি, আমরা যে কার্নিভাল জিনিসটা টিভিতেই দেখেছি, এটা মানে মমতা ব্যানার্জির সরকার বা দাদা আসার পর আমরা যেটা আসানসোলে এটা রিয়েলাইজ করছি, এটা বিরাট জিনিস আমরা পেয়েছি। कल्याणपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी स्कीम 2 के दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर मां के स्वागत में एक कागज का विशाल गज बनाया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। समिति में ज़्यादातर युवाओं के होने से कार्निवल का उत्साह और भी परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग का तैयारी एकदम पूजा का स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। कार्निवल को लेके जब से हम लोग सुने हैं कि इस बार आसनसोल में पहली बार कार्निवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो हम लोग का जो ट्रॉलर है वो बहुत 3-4 दिन से ही पूरा सजा के हम लोग रेडी कर रहे हैं। टैबलो जो है ये मार्ट का बगल में ही हम लोग का ट्रॉलर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। हम लोग का कल एकदम सुबह सुबह हम लोग का जो प्रतिमा है वो लेके ट्रॉलर निकल जाएगा, जो कार्निवल स्टार्ट होगा जहाँ से पोलो ग्राउंड के पास, और शाम को 3-3:30 बजे तक हम लोग सब पहुँच जाएंगे वहाँ पे। ऐसा ही हम लोग का तैयारी है। और ये आपके कितने वर्ष हो गए हैं इस समिति? हम लोग का 42तम वर्ष है ये वाला, ठीक है। और इसका पहले जो हम लोग का मतलब पेंडल हुआ था वो बहुत सारा प्राइज़ हम लोग का है। इस बार भी हम लोग को बहुत सारा प्राइज़ मिला है, विश्व बांग्ला लेके बहुत कुछ। तो कार्निवल को लेकर के इस बार अचानक से चूंकि कार्निवल आया है हाँ। के सामने, हाँ तो थोड़ी सी परेशानी या मतलब या थोड़ा सा लेबर बढ़ गया हो? हाँ, वो थोड़ा सा परेशानी तो हुआ था शुरुआत में, क्योंकि किसी को पता नहीं था। उसका एक बजट भी है, प्रिपरेशन भी है, तो हम लोग का सब कमेटी मिल के हम लोग पूरा डिसाइड किए कैसा क्या होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होने वाला है। पहली बार हो रहा है, सबका मतलब एक नज़र रहेगा इसमें। ये कोलकाता में पहले हो चुका है, दुर्गापुर में हो चुका है, आसनसोल में पहली बार हो रहा है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कार्निवल आसनसोल में भी सक्सेसफुल होगा। दुर्गा पूजा कार्निवल में इस बार कोर्ट रोड दुर्गा पूजा कमेटी को शामिल किया गया है। पंडाल की भव्यता ऐसी है कि आने वाला हर श्रद्धालु सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है। दुर्गा पूजा कार्निवल की तैयारी इस कमेटी में भी अंतिम दौर में है। अग्रणी संघ की दुर्गा पूजा का एथनिक थीम दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। दुर्गा पूजा कार्निवल में इस पूजा पंडाल के शामिल होने से इलाके के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। एसबी गोराई रोड स्थित आमरा कोजोन की दुर्गा पूजा में बांस से की गई साज सज्जा एवं जगमगाती रोशनी एक अनोखा रूप दुर्गोत्सव को दे रही है। समिति के लोग दुर्गा पूजा कार्निवल की तैयारी को लेकर काफी उत्साहित हैं।
दुर्गा पूजा कार्निवल में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने के लिए राधानगर एथलेटिक क्लब जुटा हुआ है। क्लब परिसर में कलाकार टैब्लू बनाने में जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं रविंद्र नगर उन्नयन समिति का दुर्गा पूजा पंडाल। दुर्गा की इस मूर्ति को कल कार्निवल स्थल ट्रेलर के माध्यम से ले जाया जाएगा। इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। अब आइए शिल्पांचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखें फटाफट। बराकर के श्री सिद्धेश्वरी मंदिर में चल रहे मरम्मत कार्य को देखने पहुंची आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता सर्कल की टीम। कोलकाता सर्कल के अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र यादव ने किया निरीक्षण। इस अवसर पर कुल्टी विधायक डॉक्टर ए.के. पोद्दार भी मौजूद थे। डॉक्टर पोद्दार ने बताया कि जीर्णोद्धार कार्य के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री को किया गया था अनुरोध, जिसके बाद शुरू हुआ काम। बराकर में विभिन्न अखाड़ा कमेटियों ने दिखाए करतब। शांतिपूर्ण ढंग से हुआ मां दुर्गा का विसर्जन। ग्वालापट्टी में कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों के देहांत के बाद नहीं निकाला गया अखाड़ा, केवल हुआ पगड़ी वितरण। विजयादशमी पर आसनसोल में विभिन्न इलाकों में निकाला गया महावीर अखाड़ा। आसनसोल बाजार, जीटी रोड में उमड़ी भारी भीड़। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। अगर आपको हमारा चैनल और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ।